अनंत सिंह और आनंद मोहन नहीं, आपको मैं दंडित करूंगा। कोर्ट जाएंगे इस मसले को लेकर के? इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हाँ जाएंगे। ने धमकी दिया हमको व्हाट्सएप कॉल करके। नीतीश कुमार के कालखंड का जो भाजपा और नीतीश वाला जो कालखंड था उसी में ना घोटाला निकल के आ रहा है। लोग सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इन अधिकारियों के भरोसे बिहार नहीं चल रहा है। हम लोग तो चुनौती दे रहे हैं ना कि हमारे भी राज्य का जांच कर लो। सुधाकर सिंह की जगह प्रभाकर सिंह का अंगूठा लगवा के बैठ के परीक्षा दिलवा रहे हैं लोग। शेर जैसा धारने वाला आदमी आएगा तो कुछ भय पैदा करेगा प्रशासन में। बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश कवायद जो है वो चल रही है। पूछताछ क्यों नहीं हुआ, FIR क्यों नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये भी भाग जाएगा कल। डीके टैक्स वसूला जा रहा है। दीपक कुमार टैक्स हम लोग सीधे कह रहा है। अब कहने लगे हैं। मैं तो दीपक कुमार टैक्स कहता हूँ। चारा घोटाले में लालू जी को सजा हुई तो नीतीश कुमार पर तो अभी जांच ही नहीं हुआ, पूछताछ ही नहीं हुआ, सजा की तो बात दूर है। अब घाटी से उतर के घोड़ा पे चढ़ने जा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। आप आग से खेल रहे हो, महंगा पड़ेगा। और वहीं देखिए सुधाकर सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे। और कहा जाता है कि बंदे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है, मंजूर खुदा होता है। अब सुधाकर सिंह अड़े हुए हैं और लगातार खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा? एक बार तो धमकी मिल चुकी है पूर्व में। क्या फर्क पड़ता है, उस समय धमकी दे के छोड़ दिया था। इस बार हमारा स्कॉट हटा लिया है। जब क्षेत्र में जाते हैं तो पुलिस स्कॉट रहती थी, पुलिस 3-4 रहती थी, उसको हटा लिया है। तो क्या फर्क पड़ता है। लोग सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सुरक्षा के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि डर नहीं लग रहा है। लोग सुरक्षा करेंगे, इस राज्य के लोग सुरक्षा करेंगे। इन अधिकारियों के भरोसे बिहार नहीं चल रहा है। आपने कुल 9 IAS अधिकारियों का आप लगातार नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बड़ा घोटाला बिहार में हुआ। मगर इन चर्चाओं के बीच है कि आपके जो नेता हैं वो भी मंत्री रहे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई सुधाकर सिंह वो भी स्पष्ट करें कि उस दौरान तो कहीं देखिए, सवाल ये है कि उस दौर में भी अगर कोई गड़बड़ी है तो सत्ता पक्ष को जांच करने का अधिकार है। सत्ता पक्ष जांच करवाया भी एक, और फिर उसके बाद मौन साध लिया। तो हम लोग तो चुनौती दे रहे हैं ना कि हमारे भी राज्य का जांच कर लो। अगर एक भी धब्बा आएगा तो कहना। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि नीतीश कुमार के राज में सबसे ज्यादा था पेपर सेटिंग और नौकरी बेचना। आप देखे होंगे कि करीब 17 महीने में 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी हम लोग के रिजिम में हुआ। एक भी पेपर लीक हुआ? अगर एक भी पेपर लीक हुआ होता, हालांकि उस विभाग के मंत्री तेजस्वी जी नहीं थे, फिर भी देखिए सरकार पर एक बड़ा नैतिक दबाव था कि पेपर लीक नहीं होने दिया हम लोगों ने, और नौकरियां दिया सफाई से। आप देखिए, अभी नीट की परीक्षा हुई, 50 फर्जी छात्र पकड़े गए। पुलिस की परीक्षा हुई, 200 फर्जी छात्र पकड़े गए। बिहार शिक्षा बोर्ड का भी 10वीं का परीक्षा हुआ, उसका एक फर्जी टॉपर एक लड़की थी जिसको रोका गया, स्क्रीनिंग में रोक करके फिर उनको किया गया जो टॉप करने लायक थे। लेकिन 10 का ही ना स्क्रीनिंग हुआ, 15 लाख छात्रों में 10 की स्क्रीनिंग हुई। बाकी तो उसी तरह से आप फर्जी बायोमेट्रिक्स, इन लोगों ने तो अंगूठा को भी बाईपास कर दिया, जो दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीकी था उसको भी बाईपास कर दिया। सुधाकर सिंह की जगह प्रभाकर सिंह का अंगूठा लगवा के बैठ के परीक्षा दिलवा रहे हैं लोग। तो जो अभी खेल हो रहा है जिस स्तर पे व्यापक पैमाने पर, ये सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी थे, इन पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो इनका और मन बढ़ गया और तेजी से काम में और रफ्तार पकड़ा दिए। सर, रीशु श्री मामले में प्रोसेस देखा गया था, कार्रवाई का दौर देखा गया था कि थोड़ी तेज हुई थी, मगर अब कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि कई बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश कवायद जो है वो चल रही है? देखिए, वो जो 9 IAS अधिकारी में से एक संजीव हंस तो पहले ही दूसरे मामले में जेल में थे, इसलिए उनको अगर निकाल दे तो बाकी 8 पर क्या कार्रवाई हुआ। अगर वो 8 में से 8 अगर दोषी हैं तो जांच क्यों आगे नहीं बढ़ाई गई, पूछताछ क्यों नहीं हुआ, FIR क्यों नहीं हुआ? अगर उसमें सच्चाई है तब, और नहीं सच्चाई है तो सबको छोड़ देना चाहिए। लेकिन सरकार मानती है कि सच है। उन 8 अधिकारियों में से 2 को निलंबित किया गया, योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा, जिसको निलंबित किया गया। अगर दो निलंबित किया गया तो इनका चार्जशीट में नाम क्यों नहीं है? आखिर FIR और चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? दोनों का निलंबित क्यों हुए? और कह रहे हैं कि पूछताछ से भाग भी रहे हैं, नोटिस करते हैं तो भाग जाते हैं। ठीक है, वो 2 भाग जाते हैं, ये 6 तो यहीं पर आपके यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं
मुख्यमंत्री जी से तो आनंद किशोर 2 कदम आगे चल रहा था। अभी गया था इको पार्क कहीं बन रहा है बांका ओका में, कल ही की तो घटना है। तो जो आपके सामने है उससे भी पूछताछ आप नहीं करना चाहते हैं आनंद किशोर से। जो भाग गए उनको आप खोज नहीं पा रहे हैं। कल ये भी दिन भाग गया तो ये पिछले 2 साल में 1 दर्जन बार विदेश गया है आनंद किशोर अपने रुपए को छुपाने के लिए। और आप अगर उसको समय रहते पूछताछ करके गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये भी भाग जाएगा कल। अच्छा, आपने डीके टैक्स की बात तो आप लोग लगातार करते रहे कि भाई डीके टैक्स वसूला जा रहा है। दीपक कुमार टैक्स हम लोग सीधे कह रहे हैं। अब कहने लगे हैं। मैं तो दीपक कुमार टैक्स कहता हूँ, हम नाम ले रहे हैं उनका। पहले तो आपके नेता भी नाम नहीं लिया करते थे। हम तो नाम डीके वाला नारा खूब आप लोग लगाए। खैर, मगर एक्सटेंशन लगाते थे तो आरसीपी चले गए तो डीके आए, डीके के बाद अब आनंद किशोर है। अच्छा, उनको एक्सटेंशन लगातार मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई इस जद में वो भी हैं, तो आखिर जब इतना बड़ा घोटाला हुआ और एक अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग, जांच होनी चाहिए, मगर एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है। देखिए, चारा घोटाले में लालू प्रसाद जी पर पैसा लेने का आरोप नहीं था। आरोप था कि जो व्यक्ति घोटाला किया था उसकी नौकरी का विस्तार दिया था उन्होंने। अब बताइए कि इस केस में 11 करोड़ जिसके घर पे तारणी प्रसाद पर पैसा मिला, जो जेल में है इसी केस में, उसका सेवा विस्तार कौन दिया था? सेवा विस्तार पर विस्तार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते रहे। तो चारा घोटाले में लालू जी को सजा हुई तो नीतीश कुमार पर तो अभी जांच ही नहीं हुआ, पूछताछ ही नहीं हुआ, सजा की तो बात दूर है। अच्छा, प्रमोशन पे प्रमोशन को तो कह रहा था कि वो कैबिनेट मंत्री बना रहा दिल्ली में उनको। अब हाथी से उतर के घोड़ा पे चढ़ने जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार लीडिंग जोन में थे, लीडिंग पोजीशन? देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल की ये सब गंदगी पार्क दिखाई दे रही है, तो उनको हम लोग कैसे इग्नोर कर दें? सम्राट चौधरी पर तो इतने ही आरोप है ना कि इन्होंने कार्रवाई नहीं किया। नीतीश कुमार के रिजिम में तो हुआ ना। सम्राट चौधरी कायर निकलेंगे, हम लोग को नहीं समझ में आया। हमको लगा कि बिहार की सत्ता परिवर्तन में शेर जैसा दहाड़ने वाला आदमी आएगा तो कुछ भय पैदा करेगा प्रशासन में, लेकिन ये कार्रवाई की जगह छोड़िए उनके साथ घूम रहे हैं। अब इनके रेजिम में तो घोटाला अभी क्या होगा, 2 महीना से है, तो अब बाद में ना इनके रेजिम का निकलेगा। अच्छा, आप जब कृषि मंत्री थे, मुझे याद है कि आपने बहुत मुखर तरीके से बातों को रखा। आपने मंत्री पद भी त्याग दिया था, वो भी खबरें थी। आपने कहा कि भाई चोरों के सरदार हैं, कई बातें आपने कही थी, मगर उस वक्त आपके नेता ने चुप्पी साधे रखा। क्या कारण था चुप्पी का? आप बोल रहे थे मगर आपके नेता चुप थे। हमारे नेता कभी भी चुप्पी नहीं साधने वाले, बहादुर हैं। लालू प्रसाद जी के वो लड़के हैं और उन्होंने कहा भी है कि मैं शेर का बेटा हूँ, हम गिदड़ भपकी से नहीं। देखिए, जब देश में सांप्रदायिक ताकतें फन उठा रही हैं तो कभी कभी इस तरह के मसले पर चुप रहना जरूरी हो जाता है। मौन साधे थे। ये नहीं था कि हम उसके समर्थन में थे इस अपराध के, वो मुख्य एजेंडे पर हम काम कर रहे थे हमारे सामने। और देखिए आज क्या हो रहा है देश में। हम लोग लड़े 24 का चुनाव की संविधान ये बदलेंगे। हम लोगों ने देश भर में अभियान चला करके उनको बहुमत से जब रोक लिया तो आज देख रहे हैं टीएमसी को तोड़ लिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया, कल और भी तोड़ने के लिए हैं कि देश का संविधान बदल देंगे। तो जब देश का संविधान अगर सामने हो बचाना और भ्रष्टाचार पे 4 लोग को दंड देना है तो हम स्थगित करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। अगर खत्म करना होता तो हम लोग फिर नहीं बोलते। हम लोग चुनाव बीतते ही फिर हमला किया था हमने दीपक कुमार पर। ऐसा नहीं है, नेता भी उस समय भी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अभी भी किए हैं। सत्ता में रहते हुए तो चुप्पी साधी नहीं, मैं कहा ना चुप्पी नहीं था। हम तो इसीलिए पूछ रहे हैं ना सत्ता पक्ष से कि भाई तेजस्वी जी के रिजिम का जांच करा लो ना। सत्ता में थे तो काहे नहीं जांच करा रहे हैं? आपके पास तो डबल सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और दूसरा ये कि एक भी पेपर लीक हुआ उस जमाने में? हम जब सत्ता में थे, मतलब तेजस्वी जी सत्ता में थे, तो एक पेपर लीक हुआ? तो ये बात को तो देखना पड़ेगा कि सत्ता में हमारे रहने में उनके रहने में अंतर आ जाता है। 20 सवाल बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछे और काफी माकूल सवाल थे, मगर उस वक्त जब सत्ता में थे कम से कम 10 सवाल तो पूछ लिए होते। इससे संदर्भ में कम से कम उस समय उजागर हो जाता मामला। किस जमाने में? जब सत्ता में थे आप लोग, उस समय नेता उस समय तो बीजेपी को नहीं जांच करना था। सत्ता में दिल्ली में तो वही थे, उन्हीं की ना ईडी थी, सीबीआई थी, उसी को ना जांच करना था। तो जांच तो हुआ, तो जांच हुआ तो नीतीश कुमार के कालखंड का, जो भाजपा और नीतीश वाला जो कालखंड था, उसी में ना घोटाला निकल के आ रहा है। देखेंगे तो आप इन 10 सालों में विभाग में सभी के कार्यकाल में घोटाला नहीं हुआ है।
जहां जहां आनंद किशोर गया है, संजीव हंस गया है, ये एक कौन पाल है, हाँ जो भी पाल है, ये जो ग्रामीण कार्य का, ये जहां गया है, इस तरीके के जो अधिकारी गए हैं वो भ्रष्टाचार करते गए हैं। कुछ अच्छे भी अधिकारी हैं, उन्होंने नहीं किया गलती काम। तेजस्वी जी के जमाने में सभी लोग, अच्छे लोगों को ही हम लोग पोस्टिंग दे रहे थे, तो इस तरह के घोटाले नहीं हुए। और कभी कभी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी भी भय से भी भ्रष्टाचार नहीं करता है, तो हमारे भय से, तेजस्वी जी के भय से भ्रष्टाचार नहीं करते थे लोग। आप उस वक्त मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे, क्या उस वक्त मुद्दा था और किस मुद्दे को लेकर आप जब मंत्री थे उस वक्त? नहीं, मंत्री नहीं, मंत्री के बाद मैं एमपी जब हो गया और दीपक कुमार के खिलाफ जब भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप, यही आनंद किशोर मसला था, वित्त सचिव का मसला था, ईसा वर्मा को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था पैसे का अवैध तरीके से, तो उस पर कुंदन कृष्णन जो उस समय एडीजी होगा या आईजी होगा, जिस पोस्ट पे होगा, उसने धमकी दिया हमको व्हाट्सएप कॉल करके होली के दिन में कि आप आग से खेल रहे हो, आप पीछे हटो। तब मैं मुख्यमंत्री से जाके कहा कि आपका अधिकारी मुझे धमकी दिया है, और लिख कर मैंने दिया उनको। और क्या कुछ कहा था फोन पर? सिर्फ इतना ही कहा था कि आग से खेल रहे हो, पीछे हट जाओ? हाँ, यही कहा था उन्होंने। मैंने कहा था कि आपकी मैंने बात सुन ली, होली का दिन है, 2 दिन बाद आपसे हम बात करेंगे, और मैं अनंत सिंह और आनंद मोहन नहीं हूँ, इस बात को याद रखिएगा, आपको मैं दंडित करूंगा। फिर कोई फोन कॉल उसने मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद और गृह मंत्री जी से मिलने के बाद, अब उन लोगों ने जो उसको समझाया हो उसके बाद तो कॉल नहीं किया, डर से हमको। कोर्ट जाएंगे इस मसले को लेकर के? इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हाँ, जाएंगे। जिस तरह से पिछले बार जब मैंने पीरपैती अडानी वाला मामला, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगा, शायद आपको जानकारी होगा या नहीं, हम PIL किए हैं ना, जिसका हाईकोर्ट एडमिट करके आज सुनवाई किया, उसी तरह से इसमें भी हमारा PIL तैयार हो रहा है। 1-2 दिन में PIL चला जाएगा और इस पर हम कोर्ट में लड़ेंगे इनके खिलाफ। तो आपने सुना, सुधाकर सिंह जी को थ्रेट मिला, धमकी मिली, मगर अब भी लड़ने को तैयार हैं, कह रहे हैं 9 IAS अधिकारियों का भांडाफोड़ तो करके रहेंगे। फिलहाल देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, सियासत भी गर्म है, और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।